बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत गर्मी पड़ रही है क्योंकि बारिशें तो हुई हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला का लाख लाख शुक्र है, लेकिन गर्मी ऐसी ही है, हबस भी साथ है। तो मैं बनाने लगी थी करेले और गोश्त। तो वो रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार है। तो मैंने कहा कि मैं इधर से अनार तोड़ती हूँ और जूस बनाती हूँ, वो पी के फिर अपनी देखने और सुनने वालों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह करेले और गोश्त बनाती हूँ। करेले और गोश्त तो सभी बनाते हैं, लेकिन रेसिपी अपनी अपनी होती है, वो बहुत ही मज़े के और लजीज बनते हैं। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर अपने चूल्हे को लेके आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया हुआ है कि हमारा ये बहुत ही घना दरख्त है धरेक का, ठीक है जी। तो मैं फिर ले आती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत उधर किचन में जो है ना हबस हो जाती है, ठीक है। तो मैं इधर ले आई हूँ क्योंकि यहाँ ठंडी छाँव है। तो ये हमारा जो सेपरेट हिस्सा है ना, इसमें हमारी मोटर लगी हुई है, तंदूरी लगी हुई है, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत खुली जगह है और बहुत ही ठंडी है, ठीक है। तो उधर मुझे पहले मैंने काम ख़त्म किए हैं, तो वो बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैंने अनार तोड़े और उनका जूस बनाया, पी के फिर मैंने सब्ज़ी काटी। ये आज मैं बना रही हूँ करेले और गोश्त। तो मैंने कहा कि कुर्बानी का मेरी बहनों के पास गोश्त होगा। तो इससे पहले मैंने बहुत सी रेसिपियाँ बनाई हैं, तो मैंने कहा कि करेले गोश्त तो सभी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आप ऐसे भी बना के देखें कुछ, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कुछ बहनें होती हैं जो करेलों को ऊपर से ना बिल्कुल साफ़ कर देती हैं कागज़ की तरह। तो ऐसे नहीं करने चाहिए। तो मैंने पहले ये करेले काटे हैं, वॉश किए हैं अच्छे तरीके से, फिर इनको काटा है। तो काट के मैंने इनको बिल्कुल भी, ये मैं ऊपर से इनकी जिलद नहीं उतारती, ये आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े की है। तो आप जब बनाएं ना, तो एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, तो फिर इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप ज़रूर ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो सिंपल है, कोई वक्त वाली नहीं है। क्योंकि मेरा दिल करता है जो भी आसान रेसिपी हो और ज़्यादा मज़ेदार भी हो और आसान भी हो, तो वो मैं अपने बहनों को बताऊँ, ठीक है जी। तो मैंने करेलों को बिल्कुल भी ऊपर से इनकी जिल्द नहीं उतारी, बल्कि जो अच्छे और नरम वाले करेले थे मैंने उनके बीज भी नहीं निकाले। वो पहले वाले कड़वे होते थे, वो देसी करेले होते थे। तो ये अब फार्मी आ गए हैं, लेकिन इनका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए रख दी। इनको मैंने सिर्फ पहले वॉश किया है, वॉश करके फिर मैंने इनकी कटिंग की है। अब मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इनमें क्या क्या डालूँगी ये आपको आगे दिखाती चली जाऊँगी और बताऊँगी भी। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि ईद के दिन थे, आप भी बहुत मसरूफ़ थी, ये मैं पहले भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं जब ये मेरी बहनें फ़ारग हो जाएंगी और तसल्ली से देखेंगी, क्योंकि ये मैं सदका जारिया के लिए करती हूँ। तो मैं कहती हूँ तो आपको ये आप फ़ारग भी हों, आपके पास टाइम भी हो, तो फिर ये आप मेरी रेसिपी देखा करें, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है। मैं ये अल्लाह सुब्हाना ताला देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये मैं आपकी आसानी के लिए करती हूँ, और जो यूनिक और पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ ना, मैं ख़ुद से बनाती हूँ, ये मेरी ख़ुद से रेसिपियाँ होती हैं, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, जो बेहतर से बेहतरीन बने, वो मैं आपके लिए बनाती हूँ, ठीक है। तो आप अब इसको देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप इसी तरीके से बनाएं और बहुत ही लजीज बनते हैं। मैं हल्की आंच से फ्राई कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी इन पे नमक भी नहीं लगाया, इनकी जिलद भी नहीं उतारी। मैं हल्की आंच पे बस इनको वॉश किया है, कटिंग की है, और ये मैं हल्की आंच पे इनको सुरख करूँगी, ठीक है। आगे आ गया दूसरा प्रोसेस। ये मैंने देखें बारीक से प्याज काटे हुए हैं, ये ज़्यादा से प्याज काटे हुए हैं। साथ मैंने क्या रखा हुआ है, ये सुरख मिर्च है, ये हल्दी है, और ये अनार दाना है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो अदरक, लहसुन और खुश्क धनिया वो भी पीस के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो जब ये प्याज मैं सुरख करूँगी ना, इनको निकाल के इसी घी में मैं फिर प्याज सुरख करूँगी, ठीक है। तो फिर ये सारे मसाले उसमें डालूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी आधा किलो टमाटर, क्योंकि टमाटर का पेस्ट जो होता है ना, वो खटाई भी देता है, लेकिन उसका वो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूँगी गोश्त। तो जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। ये बहुत ही मज़ेदार, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ठीक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी।
मैं हांडी बनाती हूँ ना तो मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ बस नहीं बनती और घनी छाँव है। ठीक है जी। तो ये ज़्यादा फिर ना फ्राई भी नहीं करने, क्योंकि ये जूसी जूसी रहें। इनका बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, क्योंकि हर तरीके से बनाते हैं। बंद करेले बनाते हैं, कीमा करेले बनाते हैं, लेकिन हर चीज़ बनानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ठीक है। तो ये मैंने पास रखा हुआ है अपना रोस्ट करके, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था गोश्त। ये अब मैं इसमें लास्ट में डालूँगी, पहले मसाला बना के। मसाला जैसे बनाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। ठीक है। मैंने जूसी से फ्राई कर लिए हैं, ज़्यादा कड़क नहीं किए, क्योंकि उनका मज़ा नहीं रहता, तो उनकी ग़िज़ाइयत भी चली जाती है। ये जूसी जूसी फ्राई किए हैं। ठीक है। अब इसी घी में मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज। ये मेरे जब आध गले से हो जाएंगे ना, आधे फ्राई हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने अपनी प्यारी सी मट्टी की लंगरी में ये खुश्क धनिया है, लहसुन है और सब्ज़ मिर्च है। इसके बाद ये डालूँगी। ये फिर फ्राई करके फिर मैं इनमें डालूँगी ये टमाटर। ठीक है। टमाटर जो है ना मेरे आधा किलो के करीब हैं, ये बारीक मैंने पीस लिए हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ये इसमें डाल के फिर मैं इनकी ग्रेवी बनाऊँगी। ठीक है। मेरे आधे फ्राई हो गए थे प्याज, फिर मैंने इसमें खुश्क धनिया, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, जो मैंने तीनों चीज़ें मिला के पीसी हुई थी, ये डाल दी हैं। अब ये सुरख होंगे तो इनको मैं छट्टा लगाऊंगी पानी का। फिर इसमें मैं डालूंगी, ये देखें, ये जो टमाटर है ना, ये डालूंगी। इसके बाद फिर ये मसाले डालूंगी, हल्दी है, सुरख मिर्च है, नमक, और ये अब मैं पीस रही हूँ अनारदाना। ठीक है। हर चीज़ जो होती है ना, अपनी मिसाल आप होती है। तो ये अनारदाना इतना अच्छा लगता है ना इस सालन में, आप यकीन करें, करेलों में आप ज़रूर बनाएं एक दफ़ा, क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो ये तो मैं आपको सच्चे दिल से बताती हूँ कि ये जो भी अच्छी यूनिक रेसिपी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक दफ़ा बनाएंगी ना, तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप बनाएं तो इसको यूज़ करें, खाएं, तो फिर आप ऐसे ही बनाएंगी सालन, क्योंकि ये तो इतना बिल्कुल आसान सा सालन है। ठीक है। करेले और गोश्त का तो कोई वक्त वाला नहीं है, सिंपल सा सालन है, लेकिन बहुत मज़े का है। अच्छा, ये मेरी हर चीज़ अब भून रही है। इसमें अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्ची है, खुश्क धनिया, प्याज, टमाटर, ये सब जो है ना ये भून रहे हैं। तो बाद में मैं इसमें डालूँगी ये हल्दी और सुरख मिर्चें और नमक। तो अब ये जो है ना अनारदाना मैंने पीस लिया, ये 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं। ठीक है। अनारदाने के, क्योंकि ये मेन टिप है इसकी, जो ये मैं बना रही हूँ ना सालन, इसका गोश्त और करेले। तो अनारदाना जो है ना ये मेन टिप है इसकी, ज़रूर डालें, ये नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है इसी की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ में टेस्ट रखा है, तो ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी से इसका टेस्ट बनेगा अनारदाने का। फिर मैं अब आपको रेडी करके दिखाती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, पहले लुक देखें मेरे सालन की, जैसे तैयार हुआ है। ये देखें, इसका घी निकला है। जब घी निकल जाए तो ये परफेक्ट चीज़ तैयार हो जाती है, चाहे जो भी चीज़ हो, मीठी या नमकीन। तो ये देखें, अब मैं इसको निकालती हूँ अपने इस डोंगे में, तो फिर आपको चेक करवाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें भी और चेक भी करें, ये मेरा अनारदाने वाला जो है ना करेले और गोश्त तैयार हो गया है। ये चेक करें। ठीक है। तो अब मैंने तनूरी भी गर्म की हुई है, अभी मैं तनूर पे रोटियां लगाऊंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया, अनारदाने वाला करेले और गोश्त। अच्छा जी, ये मेरी रोटी तैयार हो गई है, मैंने जल्दी से बना ली है। ये मैं बहुत पतलियाँ रोटियां बनाती हूँ तनूर पे, शुरू से लगाती हूँ, मुझे शौक़ है ना इन चीज़ों का। तो ये मेरी हर चीज़ रेडी हो गई। ये मैंने दही निकाली है, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ की हुई है कि खट्टी ना हो जाए। अब निकाली है तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये मेरा तैयार हो गया है अनारदाना और करेले और गोश्त का सालन। ठीक है। तो मेरा नवासा छोटा है ना, उसको नहीं पता, वो कहता है नानो मैंने करेले नहीं खाने, तो मैंने उसके लिए ये जो कोफ्ते हैं ये गर्म कर लिए हैं। तो क्योंकि नवासे को नाराज़ नहीं करना,
वैसे मैं आपको दिखाती कि मैं तनूर पे कैसे रोटियां लगाती हूँ, वहाँ धूप थी तो आपको तो नहीं ना लेके जाना था। आप तो, मैं आपकी खातिर करती हूँ, आपको धूप पे नहीं लेके जाना था, तो फिर मैंने जल्दी से लगा ली हैं पटाखो पटाख करके। ठीक है, बहुत पतलियाँ रोटियां लगाती हूँ, तनूर की रोटी पतली मज़े की होती है, ऐसे पकोने नहीं। ठीक है जी, ये मेरा आप देखा करें, आगे शेयर किया करें, इसको लाइक भी किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक, साफ़ सुथरी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपियाँ बनाती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।